हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा पूरा वीडियोस देखिए आप लोग। और जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ वीडियो को मतलब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और बहुत सारा सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल का सपोर्ट कीजिएगा तो ऑब्वियसली मेरा सपोर्ट होगा। तो प्लीज़ बहुत सपोर्ट कीजिए। और आप लोग बहुत ट्रांसप्लांट को लेके क्वेश्चंस पूछते हैं, तो हम आज के वीडियो में बताएंगे कि क्यों अभी तक मेरा ट्रांसप्लांट नहीं हो पाया, क्यों नहीं है डोनर मेरे पास, क्या है प्रॉब्लम। और वीडियोस नहीं आ रहा है क्योंकि इधर बहुत 15-20 दिन से मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, कल तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। मैं बहुत वॉमिटिंग हुआ, हमको ठंडा लग गया है, तो बहुत तबीयत ख़राब हो रहा है मेरा। पहले थ्रोट में बहुत ज़्यादा, गला में दर्द था, टॉन्सिल बढ़ा हुआ है, लेकिन अभी हमको फीवर भी आ रहा है और तबीयत सही नहीं है। कल बहुत वॉमिटिंग हुआ, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। हमको बहुत रोना आता है कि हम एक काम शुरू किए तो वो भी हम रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत बुरा लग रहा है हमको, खुद में डीमोटिवेट हो जाता है, अच्छा नहीं लगता, कॉन्फिडेंट ख़त्म होने लग जाता है। जब आपका कोई काम है और उसको प्रॉपरली नहीं कर पाइएगा तो ऑब्वियसली आपको ऐसा लगेगा कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में। पता नहीं मेरा आवाज़ आप लोगों को कितना क्लियर सुनाई दे रहा है, आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आवाज़ थोड़ा कम हो तो उसके लिए हम सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मेरा और बहुत अच्छा लग रहा है हमको। तो हम चलिए ट्रांसप्लांट से रिलेटेड बात करते हैं। ये सब क्या ही, अब तबीयत नहीं ठीक है तो नहीं ठीक है, हम नहीं इसलिए प्रॉपरली ब्लॉगिंग। और रूम का भी लफड़ा पड़ रहा है, रूम भी हम लोग को खाली करना ज़रूरी है। और इस बार रूम लिए भी हैं तो इधर कहीं अच्छा मिला नहीं, तो दूर लिए हैं बहुत ज़्यादा। खैर कोई बात नहीं, दूर कितना ही, 12 दिन हमको डायलिसिस कराना पड़ता महीना में। देखेंगे, एडजस्ट करेंगे कैसे भी। जब यहाँ एडजस्ट हुआ तो वहाँ भी जाके एडजस्ट होगा, क्योंकि इस एरिया में ना हम रह नहीं पा रहे हैं, हमको बहुत दिक्कत हो रहा है, हम धूप में नहीं जा पाते हैं। और उसके यहाँ हमको जैसे खुला में रहने का हरा भरा जगह वैसा नहीं है यहाँ, प्रॉपरली हम काम नहीं कर पा रहे हैं अपना, तो बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम। इसलिए रूम चेंज करना बहुत दिन से हमको ज़रूरी था। आप लोग को पता है कैसे हम एक रूम में रहे, हम ही जानते हैं। थोड़ा किचन भी अलग होता तो कम से कम किचन का सामान सेपरेटली रखने का जगह ऐसे ही पूरा फैला रहता है, कबाड़ी जैसा, क्या ही बोले आपको, आई एम सॉरी। तो ट्रांसप्लांट का बात शुरू करते हैं। मैं ट्रांसप्लांट, आपको पता है कि हम देखिए, हम सबको बोलते हैं कि आपके घर में अगर कोई ट्रांसप्लांट किसी का होना है, कोई किडनी पेशेंट, तो आप लोग कोई एक किडनी, ऐसा नहीं है कि आप एक किडनी जो डोनेट करता है, जो डोनर होता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है मतलब डोनेट करने से, क्योंकि ऐसे भी हमारे बॉडी में एक ही किडनी काम करती है, ठीक है। और हमारा दोनों किडनी का साइज एक जैसा होता भी नहीं है, दोनों डिफरेंट होता है, ठीक है। एक छोटा होता है, एक बड़ा होता है। तो अगर आप एक किडनी डोनेट भी करते हैं ना तो आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा सर्जरी का पेन होता है, थोड़ा दिन तक थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, केयरफुल रहना पड़ता है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है पूरा लाइफ, कि आपको कभी पता भी चलेगा कि हम एक किडनी डोनेट कर दिए थे, कुछ ऐसा कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। अगर आपको लगता है कि आप किडनी डोनेट करने से कोई मर जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन ये बात तो हम सबको समझा लेते हैं, लेकिन हम खुद के फैमिली को नहीं समझा, मतलब हम बोल ही नहीं पाते हैं, नहीं बोल पाते हैं। और क्या है ना, मेरा जो अधिकार है वो मेरे हस्बैंड पे ही है, और बाकी मेरे बच्चों पे, और बाकी किसी पे मेरा कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी को किडनी देना भी होता तो वो खुद से आगे आता ना। जब माँ बाप आगे नहीं आए तो किसी और से अब क्या ही उम्मीद रख सकता है, ठीक है। हम पापा बोले शुरू शुरू में, फिर बहुत हॉपलेस हो गए। अब जो भी बोले हमको कि हम दे रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, हमको पता है कि वो लोग बहुत हॉपलेस हो गया था, लोगों को लगा कि अब हम बचेंगे नहीं में। तो फिर फाइनली हमको लगा नहीं, इनका वही उम्र में इनको अब तंग करना चाहिए नहीं, छोड़ दो यार, जैसे तैसे मेरा ज़िंदगी कट रहा है, कटेगा, इनको सरवाइव करना ज़्यादा ज़रूरी है। हम छोड़ दिए, जाओ। और ससुराल वाला भी दे सकता है, लेकिन जब ससुराल वाला
कहीं कुछ सपोर्ट, मतलब सपोर्ट तो छोड़िए, हाल समाचार नहीं पूछता है। इस वक्त में हम लोग के साथ इतना बुरा किया है, हम तो कम से कम वीडियोस नहीं बना रहे क्योंकि हम शांत रह रहे हैं, हम नहीं चाहते अशांति हो। लेकिन ऐसा नहीं है, कब तक चुप रह सकता है इंसान। वो वीडियो भी बनाएंगे। जब वो लोग मेरे मरने का वेट कर रहा है तो वो लोग क्या ही हमको किडनी देगा, आप कुछ समझिए। और कहीं से कुछ हेल्प नहीं कर रहा है ये लोग। कम से कम मेरा मायके वाला हमको कम से कम फाइनेंशियली सपोर्ट तो कर ही रहा ना, जैसे भी करे, जितना भी करे मेरी। और ठीक है, अगर कोई नहीं देना चाहता तो उसको हम जिद नहीं कर सकते हैं कि तुम हमको दो ही दो, नहीं कर सकता कोई भी नहीं। मेरे हस्बैंड भी अगर नहीं देना चाहेंगे तो उनसे हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन वो मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड हैं, वो लोग तो चाहेंगे ना कि, बच्चे हैं तो चाहेंगे मम्मी जिंदा रहे। पति है तो चाहेगा कि मेरी पत्नी जिंदा रहे, क्योंकि पति पत्नी लाइफ पार्टनर्स होते हैं। एक दूसरे के बिना तो लाइफ को इमेजिन करना भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये सारा प्रॉब्लम है। अब बेटी मेरी बोलती है लेकिन वो अभी माइनर है, उसका उसका लाइफ में स्पॉइल, खुद के लिए भी कुछ लाइफ में पढ़ना है, लिखना है, बहुत लाइफ में बहुत कुछ करना है उसको। तो बच्चों को तो हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते इस सब में। अब बाकी वो लोग जो पूरा लाइफ जी चुके हैं वो लोग सोच सकते थे मेरे बारे में, लेकिन खैर अब नहीं सोचे तो फिर अब आगे कुछ सोचना भी नहीं है, हम ना बोलना है किसी को। हम कई बार बोले, बहुत सारा टेस्ट, कुछ कुछ टेस्ट लिख के यहाँ से मिला था कि बोलिए सारा टेस्ट करा लेंगे। उसके बाद हम बहुत बोले, वो लोग कोई टेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। हम समझ गए, उसी समय हम समझ गए कि लोग को देने का कोई इच्छा नहीं है। फिर हम सेकेंडली कभी बोले ही नहीं, फिर हम कभी नहीं बोले। ये वीडियो आप लोग बहुत क्वेश्चन करते हैं कमेंट्स में कि क्यों नहीं, आपकी फैमिली क्यों नहीं दे रही है, क्यों नहीं, तो ये वही। और चचेरा में भी फिर मतलब बहुत फैमिली है, लेकिन जब अपना कोई नहीं देगा तो दूसरा चचेरा में मेरा कितना अपना है, कितना करेगा। हो सकता है मेरा बात थोड़ा बुरा भी लग रहा हो, वो लोग भी वीडियोस देखते हैं तो बुरा लग रहा होगा, लेकिन बात हम थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हम बात एकदम, थोड़ा सा लगेगा फिर सब समझदार है, समझ जाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे। तो जब अपना कोई नहीं है तो फिर आप मतलब और सबसे क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। ठीक है, कोई आपका अच्छा दोस्त होता है तो वो तो बोल भी देगा कि मेरा ही ले लो, लेकिन रूल्स बहुत सारा है, इतना आसानी से आप किसी को किडनी डोनेट नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत सारा प्रोटोकॉल है, मतलब किडनी क्या, कोई भी ऑर्गन्स आप डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो रिलेशन में क्या होता है ना, थोड़ा संभव हो पाता है। तो हम यही बोलेंगे कि आपके घर में कोई भी परेशान है, बेचारा पेशेंट ना बहुत परेशान होता है, अगर आप उसका लाइफ को सेव कर सकते हैं तो बिल्कुल आप सेव कीजिए, क्योंकि वो आपको भर भर के दुआ, मतलब आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा डोनेट करने के बाद। आपको ये लगेगा कि हम लाइफ में बहुत कुछ अच्छा पुण्य कर्म किए हैं, क्योंकि माँ एक बार बच्चे को पैदा करती, आप सेकंड बार उसको नया जन्म दे रहे हैं। तो आप पीछे मत हटिए, हिचकिचाइए मत, ठीक है, बस यही बोलेंगे। और यही लफड़ा है मेरा, मेरे हस्बैंड से मैच नहीं कर रहा क्योंकि मेरा एंटीबॉडीज़ उन्हीं के अगेंस्ट है, तो उनसे मैच नहीं कर रहा और बहुत सारा आता है। तो आपका एक जेनेटिक मतलब अलग है, जीन अलग है, तो मुश्किल है, क्योंकि मेरा एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा है तो मुश्किल। अब एक ही मेरे ही जैसा चलिए डीएनए मिलता तो हो जाता, संभव था, लेकिन दूसरों से संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग का जीन में ना बहुत एंटीबॉडीज़ है। मेरा जो जीन है, मेरा जो खानदान, मेरा जो बैकग्राउंड है, हम लोग का ना सबका एंटीबॉडीज़ बहुत ज़्यादा, तो मेरा मैच उनसे हो जाता, क्योंकि मेरा जो सेल्स है उनके सेल्स को, मतलब उनका सेल जो है उसको बर्दाश्त कर पाता है। अब आपसे जो कमज़ोर, आप खुद सोचिए कि आपसे कोई कमज़ोर आपसे लड़ रहा है तो वो तो हारेगा ही हारेगा, है ना। तो बस यही है, मेरे हस्बैंड का सेल कमज़ोर है मेरे तुलना में, या और भी बहुत सारा एचएलए का रिपोर्ट आता है, तो उनका जो सेल है मेरे तुलना में कमज़ोर है। तो क्या करता है ना, मेरा सेल उनके सेल को 70% किल कर देता है। तो आपको सोचिए, जब आपका सेल डैमेज हो रहा है, आपका सेल ही मर रहा है,
तो आप किडनी कैसे बॉडी एक्सेप्ट करेगी, ये बात है। और एक जीन में होता है जेनेटिक डिसऑर्डर, मतलब जेनेटिक डिफरेंस नहीं होता, डिसऑर्डर नहीं, सॉरी, जेनेटिक डिफरेंस नहीं होता तो हो जाता है, बस यही बात है। तो कहीं मेरे कोई खानदान में हमको देना चाहेगा तो उससे मेरा मैच हो सकता है, बाकी बहुत मुश्किल है, अब बहुत मुश्किल, अब हमको मुश्किल लगने लगा कि पता नहीं मेरा ट्रांसप्लांट संभव है कि नहीं है। ये तो बोलते हैं हो जाएगा, कोई तो होगा ही जिससे तेरा मैच करेगा, लेकिन अब हमको संभव नहीं लगने लगा। अब लगता है हमको वापस अपने घर जाना चाहिए, अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। जितना लाइफ है, डायलिसिस पे भी लोग सरवाइव करते हैं, ऐसा नहीं है। सही से रहे तो 10 साल 12 साल कुछ नहीं होता है, तो करते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमको भी यही लग रहा है कि हमको घर जाना चाहिए और अपने बच्चों को देखना चाहिए, अपने घर को देखना चाहिए। हम बहुत जिद कर रहे हैं इनको, चलिए वापस यहाँ से सारा कुछ समेट के चलते हैं इस बार, क्योंकि फिर यहाँ सामान छोड़ के जाते तो किराए का टेंशन होता है, वहाँ से फिर किराया देना होता है रूम का, तो ये सारा कुछ लफड़ा है। तो हम बोल रहे हैं, क्योंकि अब ट्रांसप्लांट हमको मुश्किल लग रहा है, अब पता नहीं ऊपर वाला का मेहरबानी होगा तो हो भी जाएगा, लेकिन नहीं, हमको अब कहीं दूर दूर तक कोई सोर्स नहीं दिख रहा है। हम झूठ नहीं बोलेंगे आप लोगों को, बस यही है, हमको कहीं दूर दूर तक कोई सोर्स कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। बस यही, अब हो नहीं हो, अब ऊपर वाला की इन हैंड है। हम रूम चेंज करने का कोशिश करेंगे कि वीडियो हम रोज़ ही डालें। नहीं, डेली ब्लॉग बना रहे थे ना, वो हम ठंडा की वजह से नहीं बना पा रहे, क्योंकि मेरा ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रहा है। मेरा तबीयत देख सकते हैं आप कितना मेरा ख़राब, मेरा फेस ये आई ऑन है तो नहीं, मेरा फेस का आपको, मेरे नाक के चारों तरफ ना ब्लैक निशान पड़ गया है नाक को पोंछते, इतना हमको जुकाम है, खांसी है, बहुत फीवर था पूरा रात भर, ठंडा लग गया, कल ठंडा की वजह से हमको बहुत वॉमिटिंग हुआ, तो बहुत सारा हमको इस तरह का समस्या हो रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है, नहीं होता है, जो जैसा होगा आपको अपडेट मिलते रहेगा मेरे ब्लॉग्स में। बस यही कहना था फ्रेंड्स, बस आपसे लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग बहुत सपोर्ट कीजिए मेरा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।